नमस्कार, मैं रोशन अपने YouTube चैनल मैथ्स कंसेप्ट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एडवांस सेक्टर की ओर ले जा रहा हूं, जिसका एक चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, जो शायद काफ़ी परेशान करता है एग्ज़ाम में। आइए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग एग्ज़ाम में कम से कम समय में कैसे बनाएं, ज़रा सा उस पर विचार करते हैं। आइए देखा जाए। सबसे पहले तो आप मूल तरीका ज़रा सा देख लीजिए और वहीं से हम आपको सॉर्ट करने के लिए दिखाएंगे कि देखिए वहीं से हम लोग सॉर्ट करेंगे, कुछ उसके लिए रटेंगे नहीं, कोई ट्रिक नहीं लेंगे। आइए, सवाल कहता है भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, एलिवेशन एंगल 30 डिग्री है। मीनार की ओर 30 मीटर जाने पर चोटी का उन्नयन कोण यानी एलिवेशन एंगल 60 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई निकालें। तो यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन में एक टर्म आ गया उन्नयन कोण, और ये परेशान करता है आपको। तो सबसे पहले उन्नयन कोण समझ लीजिए। उन्नयन कोण को समझने के लिए आप सबसे पहले ये देखिए कि मान लिया जाए ये आपका आँख है और आप अपने आँख के सीध में एक काल्पनिक रेखा लीजिए। जैसे हम कहीं देख रहे हैं तो नज़र ना नीचे है ना नज़र ऊपर है, अपने सीधे एक रे ले लिए और इस रे के ऊपर जितना हम देखेंगे वो उन्नयन कोण कहलाएगा। कहने का मतलब अब यहाँ अपने सामने ये वस्तु है, इस वस्तु को देख रहे हैं तो ना ये उन्नयन कोण है ना ये अवनमन कोण है। आप इस वस्तु को देख रहे हैं यानी अपने आँख की ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचे पर बस रखे वस्तु को देख रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण। और आपका आँख यहाँ है, इसके सामने काल्पनिक रेखा ये है और आप इस वस्तु को देखना चाहते हैं तो नज़र थोड़ा नीचे कोण बनाएगा ना, वही कोण क्या कहलाएगा? अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण आप समझ गए। जितना आप नज़र ऊपर उठाए सीधा, अब ये जानिए। ये जानने के बाद एकदम साधारण बात लीजिए कि आप कहीं नीचे खड़े हैं और छत पर खड़े व्यक्ति को देख रहे हैं तो आप उन्नयन कोण बना रहे हैं। दूसरी स्थिति, आप छत पर खड़े हैं, नीचे खड़े किसी व्यक्ति को देख रहे हैं तो अवनमन कोण। और कुछ सोचना ही नहीं है, इससे साधारण एग्जाम्पल और कुछ नहीं हो सकता है। और आइए ज़रा सा अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण। आइए एक मीनार लेते हैं, है ना। अब मीनार है तो भूमि पर है, मीनार भूमि पर होगा ना, होगा। अब कहता है भूमि ये है, कहता है कहीं भी भूमि के किसी बिंदु पर उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 30 डिग्री। यानी यहाँ से आप कहीं देख रहे हैं और उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री ये होगा कि ये होगा, यही कन्फ्यूज़न होता है। होगा क्या, इस पर आइए फोकस कीजिए। देखिए यहाँ हम लोग फिगर में बना हुआ देखते हैं, रट लेते हैं, कर देते हैं, लेकिन हम लोग श्योर नहीं होते हैं। जब भी उसको फिगर को बनाते हैं तो कंफ्यूज होते हैं, यहाँ 30 डिग्री की यहाँ 30 डिग्री। आज के बाद ये जीवन में नहीं होना चाहिए। उन्नयन कोण का बात हो रहा है तो आप नीचे से ऊपर देख रहे होंगे। उन्नयन कोण अभी हम क्या समझाए कि अपने आँख के सामने एक रेखा लीजिए और उससे ऊपर जितना नज़र उठेगा उन्नयन कोण कहलाएगा। तो उन्नयन कोण है का मतलब आप यहाँ से इस शीर्ष को देख रहे होंगे, तो यहाँ से इस शीर्ष को मान लीजिए यहाँ आपका आँख है तो आपके सामने एक काल्पनिक रेखा ये हुआ और उससे जितना नज़र ऊपर गया वही क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण 30 डिग्री कहाँ होगा? 30 डिग्री यहाँ होगा। अब सवाल कहता है यहाँ से 30 मीटर मीनार की ओर आना है। सवाल साफ साफ कहता है मीनार की ओर आना है 30 मीटर और चोटी का उन्नयन कोण बदल जाएगा। अब 30 मीटर मान लिया जाए यहाँ है,
अब यहाँ से चोटी का उन्नयन कोण देखेंगे हम लोग तो ये बदल जाएगा, अब ये 60 डिग्री हो जाएगा। और ऐसे भी 30 और 60 में कन्फ्यूज़न हो तो जो कोण जितना नज़दीक होगा उतना अधिक होगा। जैसे जैसे दूर जाएंगे कोण छोटा होता चला जाएगा। आप देखिए उसका भी एग्जाम्पल लीजिए, जैसे ये लीजिए, आप यहाँ कोण बनाइएगा, ये θ1 है और यही थोड़ा दूर जाएगा, ये θ2 है, तो कौन छोटा होगा? θ2 छोटा होगा। और दूर जाइएगा और छोटा होता चला जाएगा। का मतलब हुआ जितना नज़दीक रहेंगे उतना बड़ा कोण होगा। तो 60 और 30 में कन्फ्यूजन हो तो यहाँ भी कोई कन्फ्यूजन नहीं लेना है, बड़ा कोण हमेशा नज़दीक होगा। यहाँ 60 और यहाँ 30 क्वेश्चन बोलेगा भी तो नहीं लिखेंगे, हालांकि क्वेश्चन ऐसा नहीं बोलेगा क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। जो बड़ा कोण होगा वो नज़दीक होगा। आइए इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसका हल लेते हैं, जैसे हम लोग इसके पहले अभी तक बनाए हैं, प्रयास करते हैं इसको ऐसे ही बनाने का। इसका ऊंचाई मान लेते हैं h और ये डिस्टेंस, ये भी तो कुछ डिस्टेंस होगा, ये x मान लेते हैं। एक छोटा सा ये त्रिभुज है, इस छोटे त्रिभुज में चलते हैं, नाम भी लिख सकते हैं लेकिन इसका आवश्यकता नहीं है, हम लोग 10th का एग्जाम नहीं दे रहे हैं। पहले इस छोटे त्रिभुज में आप चलिएगा तो क्या लिखिएगा? 10 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि 60 डिग्री छोटे त्रिभुज का हिस्सा है। 10 60। अब 10 से ही क्यों चलेंगे? क्योंकि ये आधार है और ये ऊंचाई है। आधार ऊंचाई 10 में होता तो 10 से ही चलना होगा, ये बात जान ही रहे हैं आप। तो tan थीटा बराबर क्या? लंब बटे आधार। तो यहाँ h बटा x हम लोग लिखेंगे और 10 60 का मान लिख देते हैं हम लोग, √3/1 बराबर h बटे x। यहाँ x का मान निकालें कि h का मान निकालें? यहाँ हम लोग x का मान निकालेंगे। क्यों? x का मान निकालेंगे, h के फॉर्म में होगा, वही मान हम लोग पुट करेंगे तो x बाद में h का मान निकलेगा। तो हम लोग क्या लिखते हैं? x बराबर क्या? √3x बराबर h और x बराबर h बटे √3। समीकरण 1 ले लीजिए आप। फिर से चलिए आप, फिर आप बड़े त्रिभुज में, बड़े त्रिभुज का मतलब क्या? 30 डिग्री। फिर से हम लोग लिखेंगे क्या? 30 डिग्री बराबर क्या? h बटे आधार, आधार क्या? x प्लस 30। इसका मान क्या लिखें? 1/√3 बराबर h बटे x प्लस 30। अब हम लोग इसको गुना करते हैं तो क्या लिखेंगे? √3h बराबर क्या? x प्लस 30 और h का मान हम लोग समीकरण 1 से ले लें। ये समीकरण 2 हुआ। 2 में 1 का मान हम लोग ले लें तो x का मान क्या पुट करेंगे? h बटे √3। √3h बराबर h बटे √3 प्लस 30। अब इसको इधर लाते हैं, √3h माइनस h बटे √3 बराबर 30। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? √3 और 3h माइनस h बराबर क्या? 30। तो इसको हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? 2h बराबर क्या? 30 √3 और 2 से कट जाएगा ये 15 बार में, तो h का मान क्या? 15 √3। ये आपका आंसर होगा। देखिए इतना वक्त आपको देना पड़ेगा अगर आप सीधा सीधा चलना शुरू कर दिए तो। यही हम चाह रहे हैं कि नहीं, इतना वक्त नहीं देना है, समय बचाना है। क्योंकि ये इसका ज़रूरत कब है? जब हम सब्जेक्टिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, एक क्वेश्चन पर हमारे लिए 5 मिनट है, तब वहाँ हम लोग कॉमा भी देखेंगे, चूँकि इसलिए सब कुछ देखेंगे। लेकिन इतना वक्त अगर हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में दें तो शायद समस्या है, अगला क्वेश्चन छूट जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखें। सवाल को हम लोग कम से कम समय में कैसे बनाएंगे, आइए उस पर विचार करते हैं। और कम से कम समय में बनाने के लिए पकड़ ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा समय देना होगा। आइए जितना समय लग जाए, लेकिन कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन कम से कम समय में बनाएंगे एग्ज़ाम में। अभी हमारे पास पर्याप्त वक्त है, लेकिन एग्ज़ाम में हमारे पास पर्याप्त वक्त नहीं होता है। इस तरह का जो क्वेश्चन होगा उसमें 99% क्वेश्चन में tan थीटा का प्रयोग है, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस नाम ही है, ऊंचाई और दूरी, यानी ऊंचाई और आधार, दूरी जो होगा वो आधार होगा। तो ऊंचाई और दूरी किसका का मतलब क्या हुआ? P और B नहीं,
तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, P बाय बी, यानी लंब और आधार। तो आइए हम लोग टेन थीटा का जो कुछ मान है जो हम लोग रट के बैठे हैं उसी पर फोकस करते हैं। आप जानते हैं टेन 30 डिग्री का मान क्या, तो आप कहिएगा 1/√3। टेन 45 डिग्री का मान क्या, तो आप कहिएगा 1/1। आप 1 कहिएगा, हम 1/1 लिख दिए, कोई अंतर नहीं है। आप 60 डिग्री का मान कहिएगा √3 और हम कह दिए √3/1, यहाँ भी कोई अंतर नहीं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, आइए टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री को छोड़िए, आप सबसे पहले टेन थीटा बराबर बोलिए क्या होता है। टेन थीटा बराबर आप कहिएगा P बाय बी, और यहाँ टेन थीटा बराबर क्या दिख रहा है आपको, 1/√3। तो आप देख रहे हैं P का मान अगर 1 है तो B का मान क्या है, 1 का √3 गुना। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1:√3, 1/1 गुना √3, नहीं तो इसका मतलब हुआ अगर ये 1 है तो ये क्या है, 1 का √3 गुना, यानी जितना P होगा ना उसका √3 गुना क्या होगा, B होगा। और जस्ट उल्टा क्या, 60 डिग्री में ये P क्या है, ये, और B क्या है, ये। तो देखिएगा अगर B का मान 1 है तो P का मान क्या है, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 गुना √3। तो अगर B का मान 1 है तो P का मान क्या है, 1 × √3, यानी P हमेशा B से √3 गुना होगा। अगर ये 1 है तो 1 गुना √3 है ना, ये तो ये 1 है तो ये क्या है, 1 गुना √3, इसका मतलब इसका √3 गुना। यानी सीधा आप समझ सकते हैं कि अगर ये 30 डिग्री है और ये 30 है तो ये कितना होगा, या यहाँ जवाब देना मुश्किल हो रहा है तो पहले इसका जवाब दीजिए। ये 30 है तो ये क्या होगा, तो आप कहिएगा 30√3। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं 30 डिग्री का मतलब होता है 1/√3। 1/√3 मतलब क्या, ऊपर में 1 नीचे √3, यानी ऊपर में लंब नीचे आधार, आधार √3 गुना होता है। तो जो ही हम 30 डिग्री देखेंगे जो मान यहाँ होगा उसका √3 गुना यहाँ लिख देंगे, कुछ लिखने का क्या जरूरत है। अगर इसमें आप ऐसा देखिएगा ये 60 डिग्री है और ये 50 है तो आप इसको क्या लिखिएगा, 50√3, क्योंकि 60 डिग्री कहता है √3/1, मतलब आधार जितना होगा ना उसका √3 गुना होगा कौन, लंब। मतलब 60 डिग्री देखेंगे, आधार 50 है तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, उसका √3 गुना। यही उल्टा होता है, और यहाँ आप देख भी रहे हैं 1/√3 और यहाँ √3/1 उल्टा है भी। तो यही समझना, जहाँ अगर 30 डिग्री आप समझ गए तो 60 डिग्री भी समझ गए हैं। अब बचा क्या, 45 डिग्री। 45 डिग्री तो समझना ही नहीं है। ये 45 डिग्री का मान 1 होता है। 1/1 का मतलब क्या, अगर लंब P 1 है तो B भी 1 है, मतलब P और B का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। का मतलब क्या होगा, अगर ये 45 डिग्री है ना तो ये x होगा तो ये भी x होगा, ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा, और ये 50 होगा तो ये भी 50 होगा। मतलब ये दोनों बराबर। यहाँ 10 होगा तो इसको भी 10 लिख देंगे, ये 50 होगा तो इसको भी 50 लिख देंगे। यही बात सिर्फ आपको समझना है, और अभी भी दिक्कत है तो फिर से एक बार हम लोग रिपीट कर लेंगे, नहीं। सिर्फ 30 डिग्री को समझिए। टेन 30 डिग्री बराबर क्या, तो टेन थीटा बराबर होता क्या है, टेन थीटा बराबर होता है P बाय बी, लंब और आधार। और टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 P बाय बी। अब देखिए तो B बराबर क्या निकला, P√3। यानी यहाँ से आप कह सकते हैं ना कि B जो होगा हमेशा P का √3 गुना होगा। P को √3 गुना किए तब ना दोनों बराबर हुआ, इसका मतलब √3 गुना कौन है, B। और यहाँ हम लोग और जटिल करने का तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप सीधा इसको देखिए, यहाँ ही
P का मान 1 है और B का मान क्या है 1 गुना √3। यहाँ गुना 1 लिख दिए तो कोई अन्याय हो गया क्या? नहीं। आप P का मान अगर 1 है तो B का मान क्या देख रहे हैं 1 से √3 गुना होता हुआ, यानी जितना भी P होगा B उसका क्या होगा √3 गुना, वही उसी का एकदम उल्टा होगा 60 डिग्री में। यहाँ B √3 गुना होता हुआ दिख रहा है, यहाँ P √3 गुना होता हुआ दिख रहा है। तो P ये 30 डिग्री और 60 डिग्री हम लोग समझ गए, 45 डिग्री समझना ही नहीं, क्योंकि tan 45 डिग्री बराबर क्या 1 और tan 45 डिग्री tan थीटा को हम लोग लिखते क्या है P/B बराबर 1, P बराबर क्या B, यानी जितना P उतने B, जितना B उतने P। तो ये बात जब हम लोग समझ चुके हैं तो अब क्वेश्चन बनाने में हम लोग को समय नहीं लगेगा, आधा मिनट भी हम लोग नहीं देंगे। आइए जरा सा एक बार क्वेश्चन पर आते हैं। अभी फिगर हम लोग क्या बनाए थे कि यहाँ मीनार है, भूमि पर कहीं कितना 30 डिग्री का कोण बना है और यहाँ से 30 मीटर हम लोग नज़दीक आए हैं तो यहाँ कोण कितना हो गया है 60 डिग्री का। तो क्वेश्चन पूछता है इसका हाइट बताएं। इस क्वेश्चन में अभी तक हमने आपको कुछ रटाया नहीं, एक बात रटने दे रहे हैं और यहाँ से पूरा हाइट एंड डिस्टेंस खत्म होने जा रहा है। सिर्फ एक बात आपको रटना है, ये जब 30 डिग्री होगा और 60 डिग्री होगा तो 30-60 में एक संबंध होता है 2:1 का। तो यहाँ 2:1 में थोड़ा सा ये याद रखना है कि ये वाला भाग 2 और ये वाला भाग 1 ऐसा नहीं होगा, इसका उल्टा होगा। क्या होगा, यहाँ से यहाँ 2 भाग होगा और यहाँ से यहाँ 1 भाग होगा, मतलब ये आधा होगा इसका। बस यही एक बात आपको रटना है। और देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। तो ये 30 होगा तो क्या ये 15 होगा? कहाँ से? अभी तुरंत बताया, ये हमेशा होगा। ये भाग इस भाग का आधा होगा। कब? जब ये 30 और 60 होगा तब। 45 होगा तब ये काम नहीं करना, ये काम कब? जब 30 और 60 होगा तब। तो इसका मतलब ये 30 है तो इसको 15 होना चाहिए और ये 15 होगा तो ये क्या होगा 15√3 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 60 डिग्री क्या कहता है कौन √3 गुना होगा तो लंब। तो ये 15 है तो ये √3 होगा। सवाल नंबर 2। पिछले सवाल में हमने मूल तरीका भी समझाने का प्रयास किया और क्वेश्चन को छोटा करने का भी प्रयास किया। तो अब छोटा करना हम लोग सीख ही लिए हैं तो हर क्वेश्चन को कोशिश करेंगे कि उसी तरीके से बना लें और हर क्वेश्चन वैसे बने वही अच्छा। क्वेश्चन कहता है 20 मीटर ऊंची एक मीनार पर झंडा गड़ा है। कहने का मतलब एक मीनार है और इस पर झंडा गड़ा है। ये झंडे का खंभा है, बाद में कहता है झंडे के खंभे की लंबाई, मतलब झंडा पर एक खंभा भी है, मीनार पर एक खंभा भी है और इस पर झंडा लगा हुआ है, ऐसा ही है। तो क्वेश्चन कहता है जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष के उन्नयन को। जमीन ये है, जहाँ कहीं भी मीनार है, मीनार तो जमीन पर ही होगा ना, हवा में नहीं होगा। तो जमीन पर किसी बिंदु पर किसी एक बिंदु है जहाँ झंडे के पाद, और झंडे के पाद मतलब क्या, मीनार नहीं लेना है, ये है आपका झंडा। तो झंडे का पाद ये हुआ, झंडे का पाद का मतलब झंडे का निचला हिस्सा, मीनार का पाद मतलब मीनार का निचला हिस्सा, और झंडे का पाद ये हुआ और झंडे का शीर्ष ये होगा। तो क्वेश्चन कहता है किसी बिंदु पर, एक ही बिंदु पर झंडे के पाद से कितना डिग्री का कोण बन रहा है 45, और झंडे के शीर्ष से कितना डिग्री का कोण बन रहा है तो 60, यानी ये कोण 60 होगा। अब हमको जवाब देना है किसका, कि झंडे के खंभे की लंबाई, यानी ये खंभा कितना ऊंचा, यही बताना है ना। आइए हम लोग अब कोशिश करते हैं कम से कम समय में बनाने का। मूल तरीका तो हम आपको बता ही दिए, फिर भी अगर कमेंट बॉक्स में आप डिमांड करेंगे कि हर क्वेश्चन को लंबे तरीके से भी बताएं तो अगले वीडियो में देखेंगे हमने अभी कुछ देर पहले समझाया कि अगर ये 45 है, मतलब हम इसको अलग करके दिखाते हैं। हमने क्या समझाया, ये 45 है का मतलब क्या, अगर ये x है तो ये भी x है।
हमने समझाया ये 50 है तो ये भी 50 है, और ये y है तो ये भी y है। हमने ये भी समझाया था आपको कि अगर ये 30 डिग्री है मतलब आधार √3 गुना होगा, 1/√3 होता है ना, तो नीचे √3 गुना होगा, मतलब अगर ये x है तो ये x √3 होगा। और हमने ये भी समझाया था कि अगर ये 60 डिग्री है तो ये y है तो ये y √3 गुना होगा, मतलब ये √3 गुना होगा। या इसी को ऐसा कह सकते हैं कि यही y है तब क्या होगा, तब ये y/√3 होगा, क्योंकि इसको √3 से गुना करेंगे तो ये होगा ही। ये आपको ध्यान देना है। आइए इसी का यूज़ लेंगे और कुछ नहीं करना है, जो आप जानते हैं, जो आपका रटा हुआ है उसी का यूज़ लेना है। देखिए ये 45 डिग्री है और 20 मीटर ऊंची एक मीनार, तो ये मीनार कितना दिया हुआ है, मीनार की ऊंचाई क्या 20 मीटर, ये 20 है, तो ये 20 है मतलब ये भी 20 है 45 डिग्री से। ये छोटे त्रिभुज में चल रहे हैं हम, नहीं उतना नामाकरण नहीं करना है, ये x है ये z, सीधा छोटा त्रिभुज देखिए, ये 45 डिग्री है मतलब ये लंब जितना होगा आधार उतने होगा, ये 20 मीटर है तो ये भी 20 मीटर होगा, ये 20 है। अब आप भूल जाइए छोटे त्रिभुज को, अब आप बड़े त्रिभुज को गौर से देखिए। बड़ा त्रिभुज में ये कोण कितना था 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री क्या कहता है, आधार जितना है उसका ऊंचाई कितना होना चाहिए, आधार 20 है तो ये क्या होगा, हाँ सही कह रहे हैं आप, 20√3। 60 डिग्री कहता है कि ऊंचाई आधार का √3 गुना होगा, तो आधार 20 है तो ऊंचाई क्या होगा 20√3। अब आप देखिए गौर से, ये हाइट कितना है 20 और ये हाइट कितना है 20√3, तो पूरे हाइट में इस हाइट को घटा लेंगे तो मीनार की ऊंचाई हमको नहीं निकलेगा, तो पूरा हाइट कितना 20√3 और ये हाइट कितना 20, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 20 कॉमन ले लीजिए, √3 - 1, ये आपका आंसर है। देख लीजिए कोई कैलकुलेशन नहीं, सीधा आंसर लिखे हम लोग। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए सवाल आपका, सवाल कहता है भूमि पर एक बिंदु से 10 मीटर ऊंचे एक मीनार की चोटी और एक हेलीकॉप्टर जो भवन की चोटी के ठीक ऊपर। कहने का मतलब एक भवन की ऊंचाई ये है और इसी चोटी के ऊपर पर कोई हेलीकॉप्टर है। क्वेश्चन कहता है किसी बिंदु से यहाँ कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 30 डिग्री का कोण बनता है। इसी बिंदु से यहाँ कितने डिग्री का कोण बनता है, तो आप क्या कहिएगा, यहाँ 60 डिग्री का कोण बनता है। ये क्वेश्चन कह रहा है। तो अब क्वेश्चन कहता है कि इस हेलीकॉप्टर की जमीन से ऊंचाई क्या है, यही ना। आइए इस छोटे त्रिभुज को गौर से देखिए, इस छोटा त्रिभुज जो है इसमें क्या है, ई कोण कितना है 30 डिग्री, ये कोण कितना है 90 डिग्री, तो ये कोण कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये 30 है, ये 90 है, अरे मीनार सीधा होगा ना, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो ये 30 है, ये 90 है, तो ये 60 होगा ना। इसका मतलब इस कोण को हम लोग 60 लिख पाएंगे क्या, ठीक। उसी प्रकार आप इस बड़े त्रिभुज को गौर से देखिए, बड़े त्रिभुज में हम इस रेखा को नहीं दिखाते हैं, ये 90 है, ये 60 है, तो ये कितना होगा, ये 30 होगा क्या, ये पूरा बड़ा कोण कितना है 60, तो ये कोण कितना हो जाएगा, जैसे ये 60 है, ये 90 है, तो ये क्या हुआ 30, तो ये कोण 30 होगा क्या, होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ के बाद आपको पेन लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर सबसे पहला सवाल आपके ध्यान में है तो एक बार पहला सवाल का भी फिगर हम आपको दिखा देते हैं। पहला सवाल अभी आप क्या पढ़ें, पहला सवाल आप पढ़े कि अगर यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री हो तो दोनों में क्या संबंध होता है। अरे एक ही बात तो रटने दिए हैं, वो भी भूल जाइएगा, मत भूलिए। देखिए यहाँ हमने आपको बताया कि यहाँ 2:1 का रेशियो होता है, यानी ये 2 भाग होता है और ये 1 भाग होता है। सबसे पहले सवाल में ये 30 था तो इसको 15 आपने लिखा भी, तो आप इसको भी गौर से देखिए, ये 30 है ना, ये 60 है ना, इन दोनों में क्या संबंध होगा, तो ये 2 भाग होगा, ये 1 भाग होगा, ये 10 दिया हुआ है और ये 10 होगा तो ये 20 होगा कि नहीं होगा, तो हाइट क्या निकला, हाइट निकला 30, ये आपका आंसर। देखिए अगला सवाल क्या है, नदी के किनारे 200√3 मीटर ऊंचाई के एक पहाड़ से एक व्यक्ति उसी दिशा में आते हुए एक जहाज का अवनमन कोण डिप्रेशन एंगल 30 डिग्री पाता है। 2 मिनट के बाद उसका अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है, तो जहाज का वेग बताएं। देखिए 2 मिनट और चाल वेग में आप थोड़ा सा उलझ गए, कुछ नहीं है, वही है
जो अभी तक आप पढ़ रहे थे वही है। ज़रा सा देखिए, एक नया टर्म आता है और हम लोग घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ बात रटा हुआ, पिछले क्वेश्चन में ऐसा होता था, ऐसा कर दिए। रटा हुआ कुछ भी रहेगा तो कन्फ्यूजन होगा। यहाँ क्वेश्चन कहता है नदी के किनारे 200√3 मीटर, यानी 200√3 मीटर। आप देखिए ज़रा सा, पेन भी नहीं लगाइएगा आप। 200√3 मीटर ऊंचाई के एक पहाड़ से एक व्यक्ति उसी दिशा में आते हुए जहाज का अवनमन कोण। देखिए, इस पहाड़ से हम बैठ के नीचे देखेंगे तो एंगल तो अवनमन ही होगा ना। शुरू में ही हम समझाए उन्नयन कोण क्या होगा जब हम नीचे से ऊपर देखेंगे। और यहाँ व्यक्ति कहाँ है? पहाड़ पर, 200√3 मीटर ऊंचे पहाड़ पर। और देख किसको रहा है? तो यहाँ नदी है, उसमें चलता हुआ जहाज को देख रहा है। इसका मतलब है कि एंगल क्या बनेगा? तो एंगल होगा अवनमन कोण, डिप्रेशन एंगल। तो क्वेश्चन कहता है व्यक्ति 30 डिग्री पाता है, एक जहाज को देखता है और उसका एंगल कितना पा रहा है? 30 डिग्री। अभी ये यहाँ कोण कितना बन रहा है? 30 डिग्री। और क्वेश्चन कहता है 2 मिनट के बाद उसका अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। 60 डिग्री हो जाता है का मतलब क्या? जहाज इधर जा रही होगी क्या? नहीं, अभी कुछ देर पहले समझाए कि जितना बड़ा कोण होता जा रहा है आप समझ जाइए कि आप उतना नज़दीक आ रहे हैं। 30 डिग्री से 60 डिग्री हुआ तो आप निसंदेह नज़दीक आए होंगे। ये 60 डिग्री होगा, यहाँ से उधर जाएंगे तो 29 डिग्री होगा, 25 डिग्री होगा। 60 कभी नहीं हो सकता। 60 जब भी होगा नज़दीक आने पर, क्योंकि यहाँ और क्वेश्चन शायद कह भी रहा है उसी दिशा में आते हुए। अगर ये नहीं भी बोलेगा तो इधर ही होगा, क्योंकि 30 से 60 हुआ तो नज़दीक ही आएंगे, ये तय है। अब इस क्वेश्चन का आंसर लीजिए, कोई कैलकुलेशन मत कीजिए। ये 60 डिग्री में आप क्या रटे हैं कि ये √3 गुना होगा, मतलब ये 200√3 है तो ये 200 होगा। 200 होगा तब ना ये 200√3 होगा। और इन दोनों में संबंध हम आपको एक ही बात तो हम रटाए हैं, भूलने नहीं देंगे हम, 1000 बार बोलेंगे हम। ये 200 है तो ये क्या होगा? 400। मतलब यहाँ से यहाँ कितनी दूरी है? 400 मीटर। और ये 400 मीटर आपने कितने समय में तय किया? 2 मिनट में। तो 2 मिनट से भाग लगा लीजिए, बस इसी को भाग लगाने के लिए जितना पेन लगाना है लगाइए। आपका आंसर है 200 मीटर पर मिनट। इसी फॉर्म में आंसर है, मिनट में ही। ये 400 मीटर है और ये 2 मिनट है, तो कट के क्या आएगा? 200 मीटर पर मिनट। ये आंसर है आपका, 200 मीटर पर मिनट। सवाल आपका 15 सेंटीमीटर ऊंचे आधार स्तंभ पर, यानी आधार की ऊंचाई क्या है? आधार स्तंभ बना हुआ है जिस पर एक मूर्ति खड़ी हुई है। तो आधार स्तंभ की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और उस पर जो मूर्ति खड़ी है, मूर्ति की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन कहता है स्तंभ की जड़ से 15√3 सेंटीमीटर की दूरी पर मूर्ति कितने अंश का कोण बनाएगी? सवाल ये कहता है कि आधार स्तंभ ये दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस पर 30 सेंटीमीटर ऊंची एक मूर्ति है। आधार स्तंभ क्या? ये 15, मूर्ति की ऊंचाई क्या? ये 30। अब क्वेश्चन कहता आधार से 15√3 मीटर की दूरी पर मूर्ति कितने अंश का कोण बनाएगी? तो आपको लग रहा है शायद इस कोण का मान निकालें, तो इस कोण का मान आप निकालिएगा तो क्या होगा? ये कोण, अब इस कोण से देखा जाए तो ये लंब कहलाएगा और ये आधार कहलाएगा। लंब और आधार का मतलब क्या? टेन थीटा। टेन थीटा से आप चलिए, अगर ये थीटा है तो टेन थीटा बराबर क्या? लंब कितना? 45। आधार कितना? 15√3। अब इसको आप काटते हैं 3 बार में और ये √3 बार में। टेन थीटा बराबर सॉरी, तो थीटा का मान क्या निकला? 60 डिग्री। तो लगता है क्या कि इसका आंसर 60 डिग्री होना चाहिए। और सीधा सीधा देखेंगे ऑप्शन में 60 डिग्री होगा, ये आंसर करके निकल भी जाएंगे। लेकिन 60 डिग्री गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि क्वेश्चन के बारीकी पर आप नहीं गए। जो छोटा सा चीज़ है उसको आप नहीं देख पाए हैं।
अगर क्वेश्चन कहता कि मूर्ति के शीर्ष के द्वारा कितना कोण बना है तब यह आंसर होता, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है मूर्ति के द्वारा बना कोण। मूर्ति के द्वारा बना कोण का मतलब क्या होना चाहिए? मूर्ति के द्वारा बना कोण का मतलब मूर्ति के एक सिरे से एक रेखा आना चाहिए और दूसरे सिरे से एक रेखा आना चाहिए, और वो जहाँ कोण बनेगा वो हमको चाहिए। मूर्ति द्वारा बना कोण का मतलब क्या? अब देखिए, एक खंभा द्वारा बना कोण मतलब कि खंभा के एक सिरे और दूसरे सिरे दोनों से जब रेखा आकर मिलेगा तब कोण हुआ। उसी तरह यहाँ कह रहा है मूर्ति द्वारा बना कोण, तो मूर्ति के एक सिरे से एक रेखा लिए ना, दूसरे सिरे से एक रेखा लेंगे तब ना। अगर एक रेखा यहाँ से लिए और एक रेखा यहाँ से लिए तो क्या मूर्ति इतना बड़ा है क्या? मूर्ति यही है ना। तो यहाँ से एक रेखा आना चाहिए और यहाँ से एक रेखा आना चाहिए। तो पूरा कोण तो आप 60 निकाल चुके हैं, अब ये भी कोण निकाल लीजिए। अब देखिए ये 15 है और ये 15√3 है, तो ये 30 होगा कि नहीं होगा? अभी तुरंत समझाया, आधा √3 गुना। आधा √3 गुना कब होता है? जब 30 डिग्री होता है। तो ये कोण 30 और ये पूरा कोण 60, तो ये कोण कितना? यही आपका आंसर है। मूर्ति कितने अंश का कोण बनाएगी? 30 डिग्री। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि मैं 0 लेवल से बताऊंगा, तो मेरा अगला वीडियो 0 लेवल से होगा। मैं प्रतिशत से शुरू करूंगा और वैसे स्टूडेंट के लिए अगला वीडियो बहुत उपयोगी होगा जो गणित में पुअर हैं, जिनको थोड़ा सा कम पकड़ है। मैं उन्हें एकदम 0 से समझाऊंगा और मैं चाहूँगा कि अगला वीडियो जो आए वो आप क्रमशः देखिए। पहला वीडियो देखने के बाद दूसरा वीडियो देखिए, उससे क्या होगा कि पीछे जो ज़रूरी बात है वो नहीं छूटे। अगर उसको देखते हुए अगर आप आगे चलिएगा तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि घर बैठे आपको गणित सिखाऊंगा।